Dear class, this is the second part of the multiple choice question sample for terminal exam of the chapter Lost Spring. So in this second part, we have reached up to question number 23. So question number 24. We'll begin with question number 24. Who are responsible for the poor condition of bangle makers in Firozabad? So this is the second part and the second story of the Lost Spring. It is the story of Mukesh, a boy who is a bangle maker, one of the bangle makers. So who is responsible for that? Parents, society, bureaucrats, or all of these? So answer will be all of these. So all are the responsible factors that compel these poor people, those who have poor condition, into bangle making industry of Firozabad. Question number 25. What efforts can help Mukesh materialize his dream of becoming a car driver? So Mukesh सेकेंड पार्ट में वो लड़का जो है उसका सपना था कि वो एक कार ड्राइवर बने. What efforts can help Mukesh materialize his dream? तो मुकेश के कौन से एफर्ट उसके ड्रीम को पाने में हेल्पफुल होंगे? हार्डवर्क, गोइंग टू गराज जाना, बहुत मेहनत करना, गाइडेंस ऑफ हिज ओनर, उस गराज के मालिक का गाइडेंस, या फिर ऑल ऑफ दीज. करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज will help Mukesh to materialize his dream of becoming a car driver. कार ड्राइवर बनने के लिए ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ये एफर्ट्स उन्होंने किए. क्वेश्चन नंबर 26. इट सेज व्हाट आर द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री? ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने से क्या क्या हानि होती है? पुअर हेल्थ खराब हो जाता है, इम्पेयर्ड विजन, आंखें खराब हो जाती है, मिजरेबल लाइफ, जीवन बहुत दयनीय हो जाता है, या ऑल ऑफ दीज. सो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री मेक्स someone's life all these: poor health, impaired vision, miserable life. So correct answer is all of these. कांच के जो फैक्ट्रीज में है वहाँ काम करने से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, हेल्थ ख़राब हो जाती है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, लाइफ बहुत दयनीय हो जाता है, सभी होंगे. So question number 27. It asks who employs the local families of Firozabad? फिरोजाबाद में रहने वाले लोकल फैमिलीज़ को कौन काम पर लगाता था जो कि ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में थे? ब्यूरोक्रेट्स, मर्चेंट्स, पॉलिटिशियंस, द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वहाँ पर इतने सारे हैं कि लोकल फैमिलीज़ को कोई और जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं. सो दे आर एम्प्लॉयड देमसेल्व्स into glass making factories or glass blowing industry. Question number 26. What is the function of the glass blowing industry? glass बनाने वाले फैक्ट्री में क्या काम होता है? So it is so easy to make windows बनाए जाते हैं, doors बनाए जाते हैं, या फिर glass blowing industry में ग्लास ही बनाए जाते हैं, या फिर to mold glass and make colorful bangles. यहाँ दो ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो जो करेक्ट और बेस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा टू मोल्ड ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स. कांच की चूड़ियाँ बनाना और कांच के और दूसरे भी सामान बनाने का काम, केवल कांच नहीं बनाना बल्कि उनके सामान भी बनाना. करेक्ट ऑप्शन इज नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशंस ऑफ चिल्ड्रन द वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री? ग्लास इंडस्ट्री में बच्चे भी काम करते हैं और बच्चों के लिए वहाँ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है. किस वजह से? ऑप्शन में देखते हैं. डार्क डिंगी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर. छोटा छोटा रूम होता है जहाँ लाइट भी प्रॉपर नहीं है और एयर भी प्रॉपर नहीं है. डिजलिंग एंड स्पार्कलिंग ऑफ वेल्डिंग लाइट. वेल्डिंग लाइट्स वहाँ पर होते हैं जब ग्लास को ब्लो किया जाता है. हाई टेम्परेचर होता है. ऑफ कोर्स ये तीनों होते हैं. दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. What excuse do the rag pickers give for not wearing chapels? जब एनिस जंग
लॉस्ट स्प्रिंग के जो राइटर हैं वो रैग पिकर्स को पूछती हैं कि आप बिना चप्पल के आते हैं, तो क्या एक्सक्यूज़ देते हैं वो। तो एक्सक्यूज़ ऑप्शन में है मदर डोंट गिव, माँ नहीं देती है चप्पल, नो इंटरेस्ट, चप्पल पहनने में इंटरेस्ट नहीं, ए ट्रेडिशन, ट्रेडिशन है ये, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो आप जब रीड करेंगे चैप्टर्स तो उसमें ये चीज़ें मिलेंगी। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल दीज। क्वेश्चन नंबर 31, हियर कम्स मुकेश। हु इज मुकेश? मुकेश कौन है? सो साहिब आलम वॉज रैग पिकर एंड मुकेश वॉज ए बैंगल मेकर। करेक्ट ऑप्शन इज सी, बैंगल मेकर। मुकेश इज बैंगल मेकर। क्वेश्चन नंबर 32, what are the reasons for the migration of people from village to cities in the lesson? इस चैप्टर में विलेज पीपल माइग्रेट होकर के सिटी आए, विस्थापित होकर शहर आए, तो क्या कारण था? ऑप्शन ए, स्वीपिंग ऑफ हाउसेस एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म, तूफान से तबाह हो गया था उनका घर, या पैसे नहीं थे, एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी थी, शिक्षा नहीं था, या सेफ्टी के लिए वो आए थे। दे केम टू द सिटी बिकॉज ऑफ स्वीपिंग ऑफ द हाउसेस एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म, तूफान से तबाह हो गया था उनका घर, तब ये विलेज से सिटी आए फॉर देयर सर्वाइवल। क्वेश्चन नंबर 33, what compels the workers in the bangle making industry of Firozabad to poverty? बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री फिरोजाबाद में है, वहाँ के वर्कर बहुत गरीब हो गए। गरीब थे, क्यों गरीब थे? ऑप्शन में कास्ट, एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, कर्मा थ्योरी एंड सोसाइटी, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, ये सारे रीजंस हैं इनके गरीब रहने का। अदरवाइज दे कुड हैव डन समथिंग फॉर देयर वेलफेयर ऑल्सो, उनके कल्याण के लिए ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस ये काम कर सकते थे, नहीं किए। सोसाइटी ही ऐसी है, और इनका कास्ट और एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, उनके माता पिता, दादाजी, ये सारे लोग काम करते थे, इसीलिए इन्होंने भी इस काम को अपनाया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 34, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट? फिरोजाबाद is famous for bangles. Next, question number 35, Firozabad is the center of which industry? हमने अभी तक में देखा है Firozabad is the center of glass blowing industry, and where we can see that people make bangles there. Most of the bangles are made from Firozabad. Question number 36, how is Mukesh एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश जो कि ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करता था, बैंगल मेकिंग करता था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक सपना था, एंड ही वॉज ए डेयरिंग पर्सन, फर्म एंड क्लियर इन हिज डिसीजन। दैट इज़ वाई दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मुकेश मेक्स मुकेश डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। मुकेश के फैमिली में और जितने लोग भी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करते थे, वो बस उसी में अपना डेस्टिनी, उसी को अपना डेस्टिनी मानते थे, बट मुकेश वॉज समथिंग डिफरेंट। मुकेश वॉज समवॉट डिफरेंट इन एटीट्यूड, दैट बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 37, what is the means of survival in Simapuri? This question is from the part 1 where the main character is साहिब-ए-आलम, साहिब। तो सीमापुरी में मीन्स ऑफ सर्वाइवल क्या था? रैग पेकिंग था। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन? सीमापुरी को एक सांकेतिक रूप से लिया गया था, और सीमापुरी को सांकेतिक रूप से ए लिटिल हेल कहा जाता था, एक छोटा नर्क कहा जाता था, क्योंकि बहुत गार्बेज एवरीवेयर, हियर एंड देयर, तो ये एक छोटा नर्क था। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज मुकेश ड्रीम? मुकेश का सपना क्या था? मुकेश वॉज लिटिल डिफरेंट देन हिज अदर फैमिलीज और पीयर्स। तो उसका सपना था, ही वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक,
जब चैप्टर्स में आप पढ़िएगा तो ये सेकंड पार्ट जैसे ही शुरू होता है तो उसमें ये डायरेक्टली कहा गया है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. सो ही वॉन्टेड टू बी ए मोटर मैकेनिक. इट वॉज हिज ड्रीम. Last question, question number 40. What change did Anis Jung see in Sahib when she saw him standing by the gate of the neighborhood club? Neighborhood club means साहिब रैक पिकर था जो कि टी स्टॉल में काम करने लास्ट में चला गया, और जब वो नेबरहुड क्लब में, पास के क्लब में गेट के पास खड़ा होकर देख रहा था जिसे एनिस जंग ने देखा, तो क्या चेंजेस एनिस जंग ने साहिब में देखा? एनिस जंग देखती हैं एज इफ़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने अपना सारा फ्रीडम खो दिया, लॉस्ट ओनरशिप, मालिकाना हक खो दिया, लॉस्ट जॉय, क्योंकि ये तीनों ही जब वो रैक पिकिंग करता था ही वॉज फ्री, ही वॉज ऑफ हिज ओन मिल, ही वॉज फ्री. Question number 40, the last question. What change did Anis Jung see in Sahib when she saw him standing by the gate of the neighborhood club? अनिस जंग जो राइटर हैं वो साहिब को जब देखती हैं, जब वो एक टी स्टॉल में काम करने लग गया, तो एक दिन ये नेबरहुड क्लब में गेट के पास खड़ा था, उसके चेहरे पर अनिस जंग को क्या दिखाई दिया, क्या चेंज दिखाई दिया? ऑप्शंस, एज इफ लॉस्ट हिज फ्रीडम, लॉस्ट ओनरशिप, लॉस्ट जॉय, और ऑल ऑफ दीज. क्या होगा इन चारों में से? जब साहिब रैक पिकिंग करता था, ही वॉज ऑनर ऑफ हिज ओन विल, ही वॉज फ्री, ही वॉज ऑनर ऑफ हिज ओन थिंग, वट एवर ही वॉज डूइंग, एंड इट वॉज हिज जॉय. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, ये सभी होंगे. सो दिस वॉज MCQ of part 1 story and part 2 story of Lost Spring. I end this class. Thank you.